अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? खैरियत है? ठीक हैं? तबीयत ठीक है आपकी? तो आज हम एक बहुत ही स्पेशल जगह का विज़िट करने का प्लान कर रहे थे। हम जाने लगे थे अभी, तो हमने कहा क्यों ना अपने दोस्तों को भी उस जगह का विज़िट कराया जाए। जिस तरह आप दुबई में आप बुर्ज खलीफा ना देखें तो आपको दुबई का जो टूर होगा वो इनकम्प्लीट समझा जाएगा। इसी तरह जापान के अंदर एक ऐसी जगह है, अगर आप जापान में रह रहे हैं, अगर आप टोक्यो के करीब रह रहे हैं और आपने वो जगह नहीं देखी तो आप समझिए आपने कुछ भी नहीं देखा। ये अभी सरप्राइज़ है, मैं आपको उस जगह का नाम नहीं बताऊंगा। जब हम वहाँ पहुँचेंगे तो आपको वहाँ पे सरप्राइज़ आपको आइडिया हो जाएगा ये कौन सी जगह है। और आप हमारी वीडियो को कंप्लीट देखिएगा तो आप बहुत ज़्यादा इंजॉय करने वाले हैं। आज चलें।
स्काई ट्री है, इसके साथ नीचे नज़र आ रहा है। यहाँ पे काफ़ी हमें देखती है, तो यहाँ पे हलाल शॉप्स भी अवेलेबल हैं। अगर मैं आपको टोक्यो स्काई ट्री के बारे में थोड़ा सा बता दूँ, ये 2008 में इसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई थी। तकरीबन 65 बिलियन जैपनीज येन इसके ऊपर जो है ना कंस्ट्रक्शन कास्ट थी, और 2012 में 4 साल से 4.5 साल के अरसे में ये मुकम्मल हुआ है। इसको दुनिया की सेकंड टालेस्ट बिल्डिंग कहते हैं, क्योंकि दुनिया की जो फर्स्ट टालेस्ट है बुर्ज खलीफा के बाद दूसरे नंबर पे ये आता है, और ये बहुत ही ज़बरदस्त है। 4 साल लगे हैं इसको कंस्ट्रक्ट करने में। तो जब हम इसके ऊपर जाएंगे, जो ऊपर जाके इसका व्यू होगा वो बड़ा कमाल होगा। आपको अभी इसका आइडिया ही नहीं हो सकता। जैसे हम इसके ऊपर जाएंगे तो पूरा टोक्यो सिटी वहाँ से आपको नज़र आएगा। तो आप यहाँ इसके टॉप पे हम 450 फ्लोर पे जब जाएंगे, इसके तकरीबन कोई 450 फ्लोर हैं, और इसकी जो हाइट है तकरीबन कोई 634 मीटर है। इट मीन्स कि लगभग 2000 फीट के करीब। तो जब हम इसके ऊपर जाएंगे तो व्यू और बहुत ज़बरदस्त होगा। अभी हम आपको लेके जाते हैं। और दूसरी बात ये कि इसकी एक एंट्री फ़ीस होती है, तकरीबन 100 येन है इसकी फ़ीस। ठीक हो गया। अगर आपने जस्ट फ्लोर के ऊपर जाना है, इसके ऊपर और बड़ी अट्रैक्शन है। यहाँ पे जो है ना गिलास वे बनाया हुआ है, जिसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ ताकतवर दिल जिनका होता है वो लोग चल सकते हैं। उसके ऊपर वॉक करना होता है 450। जब आप 436 फीट ऊपर पहुँचे होते हैं और आप गिलास के ऊपर चलते हैं, सब चीज़ें आपको नीचे नज़र आ रही होती हैं। तो इसके लिए बड़ा मजबूत दिल चाहिए। कमज़ोर दिल वाला बंदा ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। अभी आप हमारे साथ रहें, हम आपको मज़ीद कमाल की चीज़ें दिखाएँगे, और मैं कोशिश करूँगा कि आपको सब चीज़ें दिखाएँ। और हम टिकट भी ख़रीदते हैं, ऊपर भी जाते हैं। और सबसे बड़ी मज़े की बात जो मुझे इन लोगों की पसंद है वो ये, क्योंकि यहाँ पे इंटरनेशनल टूरिस्ट बहुत ज़्यादा आते हैं। उसकी वजह से इन लोगों ने अभी कुछ अर्सा पहले हालिया टाइम में इन्होंने यहाँ पे मुसलमानों के लिए प्रेयर की जगह भी रखी है। तो ये मुझे बड़ी खुशी हुई, क्योंकि ज़ोहर की नमाज़ का भी वक्त होने वाला है। ऑलमोस्ट 12 बजे स्टार्ट हो जाता है, 12:30। तो हम नमाज़ भी पढ़ेंगे यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर के ऊपर, और आपको विज़िट भी करवाएंगे। तो आए जी, चलते हैं। आपको उम्मीद करता हूँ कि तैयार होंगे। ये देखें सामने टोक्यो स्काई ट्री। अभी हम इसकी टिकट परचेज़ करने लगे हैं और ऊपर जाने लगे हैं। देखें, आम खास तक ये यूँ लगता है कि बिल्कुल हम आसमान की तरफ देखें तब इसकी पीक नज़र आती है। बिल्कुल सूरज सर इस वजह से कम्प्लीटली देखना बड़ा मुश्किल है। तो आए चलें टिकट ख़रीदते हैं, फिर आपको मज़ीद इसके व्यूज़ दिखाते हैं। ये कुछ इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपको बता दूँ। अगर आपने विज़िट करना हो तो इसके ओपनिंग आवर्स जो है 10 से लेकर शाम के 8 तक हैं, पहली चीज़। और लास्ट एडमिशन जो है 7 बजे ये क्लोज़ हो जाता है। मीन्स 1 घंटा पहले भी आप अगर आएँ देखना चाहें तो आप आ सकते हैं। दूसरा ये कि ये देखें, इसकी ओवरऑल हाइट है 634 मीटर। ठीक हो गया। अभी हम यहाँ पे हैं। अभी हम यहाँ से हमने जाना है इस फ्लोर पे भी, इस जगह पे भी जाना है हमने। ठीक हो गया। तो इन्होंने साइड पे ये आपको नज़र आ रही है, इसको वजह टेम्पो डेक, ये गिलास की एक ट्यूब बनाई हुई है। ऊपर जाके आपको ऐसा फील होगा कि आप गिलास के अंदर चल रहे हैं। नीचे आपको ये 450 मीटर नीचे आपको बिल्डिंग जैसी छोटी छोटी नज़र आएंगी। तो अभी अगर आपने 3rd फ्लोर तक जाना हो तो आप ये ख़रीदेंगे, सिर्फ इसकी कीमत है 2100 येन। अगर आपने टॉप पे बिल्कुल जाना हो, मीन्स कि इस फ्लोर पे भी जाना है 350 पे भी, और 450 मीटर पे भी जाना है 450 फ्लोर पे, तो इसकी फ़ीस है ये। अभी हम यहाँ से जाएंगे डायरेक्टली, हम इस इधर भी जाएंगे 350वें फ्लोर पे और 450 फ्लोर पे भी जाएंगे। तो आइए।
हैं और ये ड्रैगन वगैरह बनाया हुआ है। तो यहाँ पे बच्चे आते हैं, ये प्ले करते हैं, आपको नज़र आ रहा है जिस तरह। तो ये अभी हम बिल्कुल उसके सराउंडिंग में घूम रहे हैं। तो यहाँ पे आप अंदर इधर से जाके आप टिकट लेंगे और उसके बाद हम ऊपर मूव करेंगे। फ़िलहाल हम सिर्फ नीचे का व्यू देख रहे हैं। तो आपको भी दिखा रहे हैं आज क्योंकि वीकडे है, इस वजह से यहाँ पे खासा रश नहीं तो यहाँ पे हॉलीडेज़ के सैटरडे संडे वाले दिन बहुत ज़्यादा रश होता है। यहाँ से दाखिल होने लगे हैं, टिकट लेंगे यहाँ से। तो देखिए ये टैक्स मिला के अप्रॉक्सीमेटली 6200 इसकी फीस है। हाई हमने जो टिकट ली है ये एडल्ट के लिए है। ये 450 नंबर तक हम जाएंगे, 450 तो हम सारा कवर करेंगे। यहाँ से लिफ्ट लेंगे, बहुत ही तेज़ और फास्ट लिफ्ट है, बहुत ही कम टाइम के अंदर। अभी हमें ये कहाँ से कहाँ, अभी हम चौथे फ्लोर पे खड़े हैं, तकरीबन ये 400 फ्लोर पर पहुँच जाएंगे। You have arrived. जी दोस्तों, अभी हम ऊपर पहुंच चुके हैं, बिल्कुल
445 फ्लोर पे। ये मैं आपको अंदर का व्यू दिखा रहा हूँ। ये जस्ट पहले मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ। आई कोनिचिवा। ये देखें, अभी हम यहाँ पे पहुँचे हैं, तो इससे मज़ीद ऊपर जाएंगे। अभी हम आपको ऑब्जर्वेटरी डेक के अंदर भी लेके जाएंगे। यहाँ से मैं आपको व्यू दिखाता हूँ बाहर का, कि कितना ज़बरदस्त व्यू है। यहाँ से आप देखेंगे, वाह अमेजिंग। ये देखें आप, यहाँ से कितना प्यारा व्यू है, क्योंकि ये हम तकरीबन कोई 450 फ्लोर पे खड़े हैं, 450 फ्लोर ऊपर आके। यहाँ से व्यू देखें, पूरा का पूरा टोक्यो ही नज़र आ रहा है आपको। ये देखें, और मैं थोड़ा आपको मज़ीद जूम करके दिखाता हूँ। ये देखें, ये देखें अंदर मज़ीद आपको मैं दिखाता हूँ। ये देखें, यहाँ पे इन्होंने एक इसका एज ए लैंडमार्क रखा हुआ है, टोक्यो स्काई ट्री का। ये देखें, यहाँ पे ये देखें, ये बड़ा ज़बरदस्त व्यू है। ये देखें, गाड़ियाँ कितनी छोटी छोटी नज़र आ रही हैं। यहाँ पे रोड कितने छोटे छोटे नज़र आ रहे हैं। और यहाँ पे आके मैंने ये चीज़ नोट की है कि इन्होंने सिटी को कितना अच्छा डिसिप्लिन के साथ मेंटेन किया हुआ है। बिल्कुल सीधे रोड हैं, बीच में बिल्डिंग्स हैं। ये देखें, यहाँ पे ये सीधा रोड एक ये जा रहा है, बड़ा अच्छा मेंटेन किया हुआ है पूरे सिटी को। ये देखें, शहर के बीचों बीच एक बहुत ही ज़बरदस्त कैनाल टाइप व्यू इन्होंने दिया है। सामने रिवर का व्यू है, मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ। ये देखें, मज़ीद जूम करते हैं तो ये सामने रिवर है, और ये उसके अंदर का व्यू है। ये जो अंदर इन्होंने जिस तरह से इसको डेकोरेट किया हुआ है, बड़ा ज़बरदस्त। ये देखें, अभी हम इसके ऊपर जाएंगे। मज़ीद इन्होंने इसके ऊपर देखें, ये डिजिटल टेलीस्कोप्स रखी हुई हैं ऊपर। ये देखें, ये कितना बड़ा लेंस लगाए हुए हैं ऊपर आपको पे करना होता है सेपरेट से। अगर आप किसी भी चीज़ को मज़ीद करीब से आप व्यू करना चाहते हैं, ये टेलीस्कोप्स और कैमरे ऊपर लगाए हुए हैं। ये देखें सामने, ये ऊपर, ये देखें, बहुत ही हाई मेगापिक्सल हाई रेजोल्यूशन के कैमरे हैं। अभी मैं आपको इसका अंदर भी व्यू दिखाता हूँ। कोनिचिवा। निकाल दिया, इसको मैंने अभी तक रखा हुआ था। मैंने कहा जब हम मेन टॉप पे पहुँचेंगे तब इसको निकालेंगे। अभी इसको हम यूज़ करेंगे अपने इसके बाद। और करने के बाद ये है कि हम ऊपर पहुँच चुके हैं, ऊपर का व्यू आपको दिखाते हैं। तो यहाँ से जब आप देखेंगे पूरा टोक्यो सिटी आपको नज़र आएगा। ये देखिए, ये अंदर का व्यू है थोड़ा सा, इसके बाद हम आपको दिखाता हूँ। यहाँ से आगे ये देखिए, पूरा का पूरा सिटी, और इतना ज़बरदस्त वेल मेंटेन किया हुआ है सिटी को इन्होंने, कि आप देखिए इसका व्यू देखिए कितना ज़बरदस्त व्यू है यहाँ से। ये एक और मज़े की चीज़ है, ये डिजिटल टेलीस्कोप इन्होंने लगाई हुई है। यहाँ पे आपने 200 yen डालना है, तो इसकी वजह से आप मज़ीद जूम करके देख सकते हैं। ये देखिए, ये आपको दिखा रही है अभी। प्लीज़ टच द कोड, यहाँ पे सिक्के डालेंगे तो मज़ीद ये आपको बड़ा ज़बरदस्त करके जूम इन करके आपको मज़ीद इसके अंदर बड़े लेंस लगे हुए हैं, तो ये मज़ीद आप व्यू देख सकते हैं। आए आप मज़ीद घूमते हैं।
सामने दोस्तों लिखा हुआ है विश। तो ये विश इसलिए लिखा हुआ है यहाँ पे, ये देखें, ये आपको कलर में क्लोथ नज़र आ रहे हैं, छोटे टुकड़े टुकड़े क्लोथ्स के, कपड़ों के। इन्होंने अपनी विशेज़ यहाँ पे लगाई हुई हैं। इन लोगों का कोई इस तरह का शायद अकीदा है जिस पे ये अपनी हर बंदा आता है जो विज़िट करता है अपनी विश यहाँ पे लगा के चला जाता है, जो उसकी विश होती है दिल के अंदर। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हम मुसलमान हैं, हम विश भी अल्लाह से हमारी वाबस्ता है और हमारा सब कुछ, हमारा ईमान, हमारा यकीन, अल्हम्दुलिल्लाह। तो आए अभी आपको आगे भी मज़ीद इनकी ऐसी चीज़ें एक्सप्लोर करते हैं। ये बड़ी इंटरेस्टिंग इसकी हिस्ट्री है, ये आपको नज़र आ रही है, ये पेंटिंग, ये 6 फोल्डिंग पेंटिंग्स इसको कहते हैं। इसकी हिस्ट्री यहाँ पे लिखी हुई है। ये कोई 1764 में कोई जैपनीज़ बंदा था जिसने ये बनाई थी उस वक्त अपना कल्चर शो करने के लिए। और वहाँ पे उस वक्त एक इस तरह की ट्रेडिशनल कोई उसका एक ऐसा पॉइंट था, एक ऐसी ऊंची जगह थी जो इसमें हिस्ट्री लिखी हुई है। वहाँ पे ऐसी जगह थी जहाँ से ओवरऑल पूरे सिटी का व्यू नज़र आता था। तो यहाँ पे इसको इसलिए डिस्प्ले किया गया है कि वो भी सिमिलर परफॉर्म उन्होंने किया था। 17वीं से 18वीं सदी में इस तरह की पेंटिंग बनाना बहुत कमाल की बात है। वैसे 1764 में कोई एक जैपनीज़ बंदे ने बनाई थी। तो इसकी ओरिजिनल जो है वो जापान के किसी म्यूज़ियम में रखी हुई है, जो यहाँ पे इन्होंने ये लगाई हुई है। अगर ये मैं आपको क्लोज से दिखाऊँ तो यहाँ पे इसने उनका लिविंग स्टाइल दिखाया है। ये देखें, ये कोई ब्रिज है, ये उनके घर हैं इस तरह के, ये कश्तियाँ चल रही हैं यहाँ पे। यहाँ पे सबसे ऊपर अगर मैं आपको दिखाऊँ, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, यहाँ पे ये माउंट फूजी का व्यू है। मीन्स उसने जहाँ खड़े होकर ये व्यू बनाया था उसके पीछे पहले ये बिल्डिंग्स थी। ये देखें, ये ऐसे रिवर गुजर रहा है यहाँ से, ये देखें, ये सारा उसका लिविंग बनाया गया। ये ब्रिजेज़ हैं, ये कश्तियाँ चल रही हैं, यहाँ पे ऊपर माउंट फूजी नज़र आता है। तो अगर हम यहाँ पे खड़े हैं इस वक्त, यहाँ से भी डायरेक्टली माउंट फूजी का व्यू दिखाया जा सकता है। तो स्काई ट्री की और उस पेंटिंग की ये रिजेम्बलेंस है जो कि यहाँ पे बताई गई है। आपको मैं ये दिखाता हूँ, ये देखें, ये पेंटिंग फोल्डिंग स्क्रीन है, इसका नाम भी लिखा हुआ है, ये हिडो रेबे, और इसका 1764 से 1824 तक जिस बंदे ने बनाई थी, ये उसकी लाइफ लिखा हुआ है सारा। और इसकी हिस्ट्री भी यहाँ पे बनाई गई है। ये आप थोड़ा सा जूम करके मैं आपको दिखाता हूँ। अगर आप रीड करना चाहें तो ये सारा रीड कर सकते हैं इसको। दिया हुआ है यहाँ पे, और ये टोक्यो 2020 लिखा हुआ है क्योंकि ये होना था, बट अनलकीली अनफॉर्चुनेटली ये कैंसिल हो गया था ड्यू टू कोविड। तो अभी होपफुली अब इस साल शायद ये टोक्यो 2021 हो जाए ओलंपिक्स। तो यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा आगे। ये रिवर सामने नज़र आ रहा है, एक रिवर के अंदर ये जो है ना बोट्स चलती हुई आपको नज़र आ रही हैं। यहाँ से बहुत ही ज़बरदस्त व्यू है, ये देखें। अभी हम आपको डेमो का देखा है 340 पे, तो हम ठीक है वहाँ पे भी बहुत अच्छा है। No.
エスカレーターをお降りの方は手すりにつかまり、黄色の線の内側にお降りください。お子様連れの方は手をつなぎ、線の中央にお降りください。乗り降りの際はお足元に注意ください。エレベーターをお降りの方はお降りですので、エスカレーターは340. We have the 3 layers. 3 layers. The here the 340, and above there, here 345, and at the 350 also. And then we will go at the end 450 also. if you have the We have a ticket. Right. Thank you. So अभी आप ये देखें बिल्कुल ये आपको ऐसे लगता है कि आप बिल्कुल इसके ऊपर खड़े हैं। कुछ लोग कहते हैं कि इस पे बहुत ज़्यादा डर लगता है, आपको यूँ लग रहा है कि बिल्कुल आप जो है ना ये देखें 4 से 50 मीटर जब आप ऊपर खड़े हो ज़मीन से और बिल्कुल आपको हर कुछ क्लियर व्यू नज़र आ रहा है नीचे से। ये तकरीबन कोई 12-15 mm मोटा इन्होंने शीशा लगाया हुआ है, ये जस्ट व्यू दिखाने के लिए। अभी आप यहाँ से देखें नीचे से, वो देखें बिल्कुल बसें और गाड़ियाँ कितनी छोटी छोटी नज़र आ रही हैं। चल रहे हैं लोग कहते हैं डर लगता है, लेकिन शायद मुझे लग रहा है, मुझे फील हो रहा है कि मैं मजबूत दिल वाला बंदा हूँ। तो कहते हैं जिनका दिल कमज़ोर होता है वो इस पर नहीं चल सकते, वो इस पर खड़े नहीं हो सकते। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मुझे डर नहीं लग रहा बिल्कुल। ये देखें नीचे ये बहुत ही ख़तरनाक कंसीडर किया जाता है इस शीशे के ऊपर चलना। ये बिल्कुल नीचे देखें हर चीज़ नज़र आ रही है क्लियर। ये देखें नीचे बसें चल रही हैं, वो बस जा रही है, ट्रक जा रहा है, तो नीचे गाड़ियाँ मूव कर रही हैं, नीचे रोड भी है, आपको नीचे रिवर भी नज़र आ रहा होगा। तो ये गिलास इन्होंने बनाया हुआ है, ट्रांसपेरेंट गिलास है, आप इसके ऊपर चलें तो लोग कहते हैं इसके ऊपर चलते हुए डर लगता है। ये देखें मैं चलता हुआ जा रहा हूँ इस पर, ये देखें, ये देखें। अगर आपको पता नहीं चल रहा अगर आपको पता नहीं चल रहा हो, ये बड़े कोऑपरेटिव हैं, ये गाइड करने के लिए मौजूद होते हैं यहाँ पे। 一つ上2つです。 350 じゃあリフレッシュ。 350 はい、はい、ありがとうございます。Friendship, long live. Thank you. Thank you. Arigatou very much.
चुके हैं हम इस वक्त तकरीबन, जिसे आप कह सकते हैं कि मोर देन हाफ किलोमीटर। तो यहाँ से व्यू बिल्कुल ज़बरदस्त है, जैसे जैसे ऊपर आते जाएँ व्यू का मज़ा बढ़ता जाता है। ये देखें यहाँ से अगर मैं कैमरा मैन आपको दिखा सके तो ये कितना ज़बरदस्त व्यू है। ये देखें नीचे ट्रेन भी चल रही है, नीचे रोड और बसेस और जो ट्रैफिक है ट्रांसपोर्ट बहुत ही स्मॉल नज़र आ रही है। यहाँ पे ये देखें कितना प्यारा है। ऑलमोस्ट यहाँ से टोक्यो पूरा देखा जा सकता है, लेकिन क्योंकि थोड़ा थोड़ा बादलों की वजह से और थोड़ा थोड़ा धुंध की वजह से बिल्कुल क्लियर नहीं है व्यू, लेकिन पूरा टोक्यो नज़र आता है यहाँ से। अगर आप भी यहाँ पे विज़िट करें तो एक दो तीन चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहले तो आपने 350 फ्लोर प्लस 450 दोनों टिकट परचेज़ करनी है। अगर आप सिर्फ 350 तक ले लेंगे तो आपके लिए फिर प्रॉब्लम होगा, 450 फ्लोर पे आपको नहीं आने देंगे। अब नीचे से ही जब आने लगें तो आपने कम्बो टिकट लेनी है, उनको कहना है कम्बिनेशन वाली 350 प्लस 450। दूसरा ये कि जब आप यहाँ पे पिक्चर बनवाने लगे तो यहाँ पे बड़ा ज़बरदस्त सिस्टम है। तो पहले उनसे पूछिएगा कि कौन सा साइज़, तो बिगर साइज़ की पिक्चर बनवाइएगा, वो बड़ी ज़बरदस्त रहती है और इकनॉमिकल रहती है। आप बताइएगा ये अभी हम 345 से 350 तक इस तरह स्लोप टाइप इन्होंने स्टेज नहीं प्रोवाइड की, लेकिन ये स्लोप है जो जिससे हम ऊपर जा रहे हैं, मज़ीद ऊपर जा रहे हैं। ये देखें ये इन्होंने ये एक टाइप एक किस्म की गिलास ट्यूब प्रोवाइड की हुई है, जिससे हम इधर का व्यू देखते देखते हम 450 फ्लोर तक जाएंगे। ये देखें यहाँ पे ये बड़ा ज़बरदस्त व्यू है इस जगह से। ये देखें हमने सामने जो है ना ये टोक्यो डिज्नी लैंड रिजॉर्ट नज़र आ रहा है, टोक्यो बे है, हनेडा एयरपोर्ट बिल्कुल सामने नज़र आ रहा है। अब इस पैनोरामिक व्यू से जो पॉइंट सामने, अब सामने वो जो सामने ब्रिज नज़र आ रही है, वो जहाँ पे झूला लगा हुआ है, ठीक हो गया, उसकी बैक साइड पे देखें सामने टोक्यो डिज्नी लैंड नज़र आ रहा है। क्योंकि ये थोड़ा सा धुंध की वजह से और बादलों की वजह से क्लियर नज़र नहीं आ रहा होगा अभी कैमरा में, तो ये टोक्यो गेट ब्रिज नज़र आ रहा है सामने। उन्होंने साथ साथ ये पैनोरामिक व्यू की एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है। जहाँ पे मैं खड़ा हूँ देखें, ये ऊपर अगर टॉप पे देखें, ये यहाँ पे ये टोक्यो डिज्नी लैंड है यहाँ पे। ये अब अगर यहाँ पे देखें तो ये जहाँ पे मेरी फिंगर नज़र आ रही है, सामने जो ब्रिज नज़र आ रही है, बादलों की वजह से थोड़ा व्यू क्लियर नहीं है, तो ये सामने जो है ना ये टोक्यो डिज्नी लैंड है। अब इसी तरह एक और जगह देखते हैं, ये देखें पिक्चर के अंदर इस जगह के ऊपर ये शिनागावा लिखा हुआ है। तो यहाँ से अगर हमने शिनागावा देखना हो तो ये यहाँ पे ये वाली जगह जो है, ये वाली ये शिनागावा है। तो इन्होंने ऊपर एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है कि यहाँ पे कौन कौन से पॉइंट्स इस पैनोरामिक व्यू से नज़र आ रहे हैं। अब ये देखें यहाँ से व्यू कितना ज़बरदस्त है, ये देखें। ये इस तरह की इन्होंने एक गिलास स्ट्रक्चर प्रोवाइड किया हुआ है ट्यूब टाइप, जिस पर ट्रैवल करते करते हम 450 फ्लोर पे जाएंगे। ये देखें फिर इस पॉइंट से अगर आपने व्यू देखना हो, यहाँ से कौन कौन सी चीज़ें वाज़ेह हैं। ये नाकागावा रिवर है सामने, ठीक हो गया, ये देखें ये सामने रिवर नज़र आ रहा है ना आपको, यहाँ से ये सामने रिवर है, उसके बाद ये सामने एक और रिवर है, उसके बाद ये अराकावा रिवर है। ये जो सामने बिल्कुल आपको नज़र आ रहा है ये किताजी केन रिवर है, ठीक हो गया। ये एक श्राइन सामने नज़र भी आ रही होगी आपको, मज़ीद जूम करके आपको दिखाते हैं, ये देखें।
पे मूव करते हैं, इस फ्लोर के ऊपर। ये देखें, ये की रिंग्स अवेलेबल हैं। मेरा दिल कर रहा है कि यहाँ पे आए हुए हैं, चले हम की रिंग ही ले लें। ये बड़े ज़बरदस्त हैं। ये देखें, ये गोल्डन की रिंग्स अवेलेबल हैं टोक्यो स्काई ट्री के नाम से। ये देखें, ये देखें, इनकी प्राइसेस यहाँ पे गिवन है। तो ये मुझे की रिंग एक बड़ा पसंद आ रहा है, तो ये की रिंग ले लेते हैं। ये की रिंग आपको कौन सा पसंद है, कौन सा लें? एक गोल्डन कलर का है, गोल्डन कलर का है। ये फिर बेहतर है कि इनमें से ही कोई लिया जाए। कौन सा आपको पसंद है? चलें पैसे डालें, ये डालें, बैलेंस में रंग है। तो ये की रिंग भी हम ले लेते हैं यहाँ से। $800 का है ये हम लेते हैं यहाँ से। एक सिक्का हमने डाला, दूसरा सिक्का हमने भी डाल दिया। तो मुझे ये वाला पसंद आ रहा है, ठीक हो गया। ये देखें, वाह, ये मैं आपको खोल के दिखाता हूँ। ये हम अपना इससे रिमेनिंग अमाउंट हमने अपनी निकाल दिया। ये मैं आपको खोल के दिखाता हूँ, ये कैसी ज़बरदस्त चीज़ है। वाह, मज़ा। ये बिल्कुल गोल्डन कलर का है। ये देखें, ये एक यादगार रहेगा। मैंने कहा चले हम ख़रीद लें इसको। ये बहुत ही ज़बरदस्त है। इसको अभी हम अंदर डाल लेते हैं फर्दर। आई थिंक इसको यहाँ पे हमने क्या करना है, फंसाना है यहाँ पे। ये देखें, थोड़ा सा इसको स्ट्रेट करके लगाते हैं यहाँ पे। ये हाँ जी, ये इसके अंदर हमने इसको ऐसे फंसा लिया। ये देखें, ये देखें। जी दोस्तों, अभी हम इस पॉइंट पे कि 445 फ्लोर। अभी हम यहाँ से निकले हैं इसको घूमते घूमते। अभी हम यहाँ से यूँ जाएंगे, ये देखिए, ऐसे घूमते 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 450वें फ्लोर पे जाएंगे हम यहाँ से। तो ये पॉइंट बता रहा है कि आप किस जगह पे हैं। यू आर हेयर, वी आर हेयर, सो वी विल मूव अराउंड दिस बिल्डिंग एंड वी विल गो अप स्ट्रीट एंड एट दिस 450 फ्लोर। तो आए हमें जाएंगे आप। सोराकारा पॉइंट है, इसको कहा गया सबसे हाईएस्ट है। टॉप पीक पे हम पहुँच चुके हैं, 634 मीटर के ऊपर हैं, 451.2 मीटर। ठीक हो गया, इतनी हम हाइट पे ऊपर आ चुके हैं इस वक्त। ये सबसे हाईएस्ट पॉइंट है। बहुत कमाल है।
यहाँ पे मैं आपसे अपने फीलिंग्स डिस्कस करना चाहता हूँ। मैंने जो है ना आपको रिकमेंड भी करना है कि अगर आप ये जगह विज़िट कर रहे हैं तो आप एक तो टाइम लिया है, सुबह सुबह आप पहुँच जाएँ, आप टिकट लें, उसके बाद आपने 350 प्लस 450 दोनों टिकट लेनी है, ठीक हो गया। यहाँ पे आपको आके बड़ी अच्छी ज़बरदस्त फीलिंग होती है कि आप बिल्कुल यूँ लगता है कि आप ज़मीन से पता नहीं कितना ऊपर चले गए। बिल्कुल आपको बसें, गाड़ियाँ, ट्रेनें, रोड्स इतना छोटे छोटे नज़र आते हैं आपको। अब बिल्कुल यूँ लगता है कि आप आसमान के ऊपर से, या जैसे आप हवाई जहाज़ के ऊपर सफ़र कर रहे होते हैं और नीचे देखते हैं तो हर चीज़ छोटी छोटी नज़र आती है। तो बिलीव नहीं हो रहा, ये दुनिया की सेकंड टॉलेस्ट बिल्डिंग है। तो अगर आप जापान आए तो लाजमी इस पॉइंट को विज़िट कीजिएगा, और जो दोस्त यहाँ पे ऑलरेडी हैं उनको मैं रिकमेंड करूँगा वो भी लाजमी विज़िट करें। अगर आप एक दफ़ा विज़िट करेंगे तो आपका बार बार दिल करेगा आने को। हाल तो कि मैं पहले भी यहाँ पे आ चुका हूँ, लेकिन काफ़ी दोस्तों ने कहा कि यार आप विज़िट करते हो जापान में तो हम पाकिस्तान में बैठे हैं, आप वीडियो बना के हमारे लिए शेयर भी किया करें, अपने भाइयों के लिए, अपनी फैमिली के लिए और अपने करीबी यारों के लिए। तो उनकी रिक्वेस्ट पे ही ये मैं वीडियो बना रहा हूँ, ताकि वो लोग उधर बैठे हैं तो वो बैठे बैठे इधर देख भी लें, मुझे भी देख रहे हैं, उनका दिल भी खुश हो जाए। तो आपसे बाकी भी पॉइंट्स की वीडियो डिस्कस करता रहूँगा और शो करता रहूँगा आपको। ये व्यू देखें यहाँ से, जो जैसे मैंने आपको कहा, ये देखिए सामने ये बिल्कुल रिवर है। थोड़ा सा आगे आके दिखाएं, ये देखें ये रिवर है, रिवर के अंदर वो देखें कश्तियाँ चल रही हैं। ऑलरेडी हमने कश्ती पे सफ़र किया था पिछली वीडियो में, डिज़नीलैंड अपना उदयपुर से आसाकुसा का सफ़र किया था हमने। अगर आपने वो भी देखनी हो तो वो वीडियो देखिएगा। हमने बाई बोट, हमने शिप के ज़रिए सफ़र किया था। ये सामने रोड देखें, कितनी छोटी छोटी गाड़ियाँ नज़र आ रही हैं यहाँ पे। लेकिन मुझे जो इसकी सबसे एक ज़बरदस्त बात लगी है, अगर आप देखें ना पूरे टोक्यो के अंदर कि कितना वेल मेंटेन्ड इन लोगों ने किया है, क्योंकि ये जापान की कैपिटल है तो ये जान समझा जाता है जापान की। तो वाकई इन लोगों ने इतना डेवलपमेंट की है, इतना ज़्यादा ज़बरदस्त तरीके से आपकी सोच है। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं आपसे डिस्कस कर रही थी। ये ट्रेन गुजर रही है नीचे से, देखें कितनी छोटी लग रही है। हाल तो मैंने जूम किया हुआ है, ये देखें, ये देखें कितना प्यारा व्यू है यहाँ से, ज़बरदस्त व्यू है। पूरा का पूरा सिटी आपको नज़र आ रहा है। कारें वगैरह तो नज़र ही नहीं आ रही क्योंकि उसकी छोटी नज़र आ रही हैं, तो उनको देखना यहाँ से बहुत ही मुश्किल है। तो दोस्तों अभी हमने नमाज़ पढ़ी है यहाँ पे। तो ये मैट हम साथ रखते होते हैं अपना सफ़र के लिए। तो वीडियो के अंदर नमाज दिखाने का मकसद ये नहीं था कि दिखावा अल्लाह ना करे, अल्लाह पाक की तौफीक से ही होता है ये सब। सिर्फ मकसद ये था वीडियो के अंदर दिखाने का कि इससे भी दावत का पैगाम भी एक चला जाए आप लोगों के पास कि आप जहाँ भी हैं, जिस जगह पे हैं, सफ़र कर रहे हैं, हज़र में हैं, क्योंकि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा इकराम, अहल बैत, सबका यही पैगाम है कि नमाज की सूरत माफ़ नहीं है। नमाज लाजमी अदा करें जहाँ पे भी हैं अपने साथ। ये देखें छोटी सी हमने मैट रखी हुई है अल्हम्दुलिल्लाह, ये अपने बैग में रखी हुई है। जहाँ पे टाइम हो जाता है नमाज का, वज़ू होता है या जगह ढूंढ लेते हैं वज़ू करने की, तो आप सफ़र की नीयत से वो जितनी बनती है नमाज आप पढ़ लें अगर आपका सफ़र ज़्यादा है। तो बताने का मकसद सिर्फ ये था कि एक पॉजिटिव पैगाम आप लोगों तक दी जाए। आप भी नमाज कभी ना छोड़िएगा, जहाँ पे हैं, तालीम में है, सफ़र में है, हज़र में है, नमाज पहली चीज़। ठीक हो गया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, रिफ़्रेशमेंट का टाइम था तो हमने यहाँ पे इधर अंदर अगर आपको नज़र आए तो मेरा कैमरा मैन दिखा सके, यहाँ पे काफ़ी भी अवेलेबल है, कोल्ड ड्रिंक्स भी अवेलेबल है यहाँ पे, और उसके बाद मिनरल वाटर वगैरह ये चीज़ें भी अवेलेबल हैं। तो बेहतर ये है कि अगर आप यहाँ पे विज़िट कर रहे हैं तो घर से कोई चीज़ बना के हैं तो वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि यहाँ पे हलाल का इशू होता है। तो इसलिए हमने भी ऐसी चीज़ मंगवाई है जिन पे हमें पता किया, जो चीज़ें जिस पे शक था वो चीज़ हमने नहीं मंगवाई। जैसे ये ड्राई फ्रूट्स हमने मंगवा दिए, और ये सिंपल केक है, इसका हमने पता किया इंग्रेडिएंट्स, ऐसा कोई इंग्रेडिएंट इसमें शामिल नहीं था। बाकी गैब का इल्म अल्लाह के पास है, अल्लाह बेहतर जानता है। तो अगर कोई कमी बेशी हो तो अल्लाह पाक से तौबा है, इस्तग़फ़ार करते हैं, अल्लाह पाक माफ़ करें। तो अभी रिफ़्रेशमेंट का टाइम है, यहाँ से बैठ के आप इंजॉय भी करते रहें, व्यू भी देखते रहें और आप बैठ के इंटरटेन करें। तो यहाँ पे इन्होंने बड़ी अच्छी ज़बरदस्त बैठने की जगह भी बनाई हुई है।
जी दोस्तों, अभी मैंने आपको दिखाना था, मेरे कान बंद हो गए एक्चुअली एटमॉस्फेरिक प्रेशर चेंज होने से। तो अभी मैंने आपको ये दिखाया है कि तकरीबन इसने ना कोई 45 सेकंड के अंदर 450 फ्लोर कवर किए हैं। तो आप इससे खुद हिसाब लगा लें कितनी फास्ट जो है ना इनके पास ये जो है ना लिफ्ट मौजूद थी। तो ये देखें, यहाँ स्ट्रीम का आपको व्यू दिखाते हैं यहाँ से। देखें जी, ये इवनिंग टाइम है, बड़ा ज़बरदस्त व्यू हो गया है टोक्यो स्काई ट्री। अभी हम घूम फिर के वापस आ गए हैं। हम नाइट व्यू नहीं देख सकते क्योंकि हमने वापस जाना है, ट्रैवल करना है। तो यहाँ से देखें ये कितना ज़बरदस्त व्यू है, ये देखें। बस देखते जाएं, देखते जाएं, देखते जाएं, देखते जाएं, देखते जाएं, देखते जाएं। ये देखें, ये देखें, वाह, बड़ा ज़बरदस्त व्यू है। यहाँ से टॉप पे बिल्कुल आपको वर्टिकली देखना पड़ता है, अपनी गर्दन को मोड़ना पड़ता है, तब जाके आपको ये टॉप नज़र आता है इसका। अल्लाह अकबर, ये दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी टॉल बिल्डिंग है। अभी हम सबसे ऊपर टॉप पे जो आपको नज़र आ रहा है 450वां फ्लोर, 450 फ्लोर के ऊपर थे। तो अभी हम वहाँ से बिल्कुल वापस आए हैं। ये देखें, ये बाहर का व्यू भी इस वक्त बड़ा प्यारा है। इन्होंने बड़ा अच्छा मेंटेन किया हुआ है इसको, काफ़ी लोग विज़िट करने आए हुए हैं। ये देखें, जापानीज़ को क्या हो गया।